इलाके का उम्मीदवार है, तो एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे राम बस्ती की, आई हुई सरदारी की। वीरधरा अहीरवाल में इस बार चुनावी जंग चरम पर दिखाई देने वाली है। तलवारें खिंच चुकी हैं, सेनापति अपनी सेनाओं के साथ मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस के चिरंजीव के लिए जहां अपना साम्राज्य बचाने की चुनौती है, वहीं बीजेपी ने कोसली विधायक पर दांव खेला है। वहीं इस चुनाव रण में पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने अपनी सेना के साथ हुंकार भर दी है। वहीं वेदह साधारण परिवार में जन्मे बगैर किसी लेगेसी के एक बार फिर से चुनावी रण में उतरे प्रशांत उर्फ सन्नी के तेवरों ने पूरी तरह से समीकरण बदल दिए हैं। रविवार को प्रशांत उर्फ सन्नी यादव के पैतृक गांव बूढ़पुर ने महापंचायत बुलाकर उनको रेवाड़ी विधानसभा पंचायती उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। सन्नी 2019 विधानसभा चुनाव में 22,104 वोट लेकर ताकत दिखा चुके हैं। महापंचायत के बाद रविवार को मीडिया से रूबरू हुए प्रशांत उर्फ सन्नी नाम लिए बगैर राव इंद्रजीत सिंह व कैप्टन पर जमकर बरसे। रेवाड़ी से चुनावी रण में उतरे तीनों प्रत्याशियों को भी निशाने पर लिया। प्रशांत सन्नी यादव युवा नेता। बस अब आज महापंचायत बुलाई थी, क्या पूरा कार्यक्रम था, क्या डिसीजन लिया गया? देखिए, आज महापंचायत बुलाई नहीं गई थी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा की, उससे मेरा जैसे ही नाम कटा लिस्ट में से, इस इलाके में एक बहुत बड़ा रोष पैदा हो गया और इलाके के नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने और बड़े बुजुर्गों ने ये निर्णय लिया कि महापंचायत में हम आगाज करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। तो आज महापंचायत इस क्षेत्र की जनता ने बुलाई थी और उस क्षेत्र की जनता ने बड़े खुले मन से ये फैसला लिया है कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, ना कि आप लड़ेंगे, और पंचायती रूप के उम्मीदवार आप रहोगे। तो आज महापंचायत ने मुझे पंचायती उम्मीदवार घोषित किया है। मैं सभी बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। क्या डिसीजन एक सिंबल को लेकर थी, किसी पार्टी के साथ जाएं या फिर जनता से? आप खुद भी कह रहे हैं कि जनता। देखिए, मैंने ये बात कही थी कि भाई किसी पार्टी से हम दूसरी पार्टी से, और ये नहीं है कि किसी पार्टी से हमारे पास ऑफर नहीं था कि छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को सभी पार्टी के हमारे पास ऑफर आई थी कि आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़ें। परंतु जब पंचायत ये फैसला ले लेते कि आप पंचायती उम्मीदवार हैं, तो फिर आप किसी दल में नहीं जा सकते। पंचायत का उम्मीदवार तो जनता का उम्मीदवार होता है। तो हम जनता की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जो सिंबल हमें आएगा उसके बाद हम अपना प्रचार प्रसार शुरू करेंगे। पिछले 5 साल की हम बात करें तो लगातार आप एक्टिव भी दिखाई दिए और कहीं ना कहीं चर्चाएं भी थी कि संघ में आप लगातार उनके कामों में लग रहे थे, संघ का काम हो, संगठन का काम लगातार थे। वही राव के साथ भी आप लगातार देखे गए, उनका कोई भी चुनाव हो, किस तरह की कुछ बातें हो। ऐसा क्या हुआ कि उनको टिकट आपकी काटनी? आपको क्या लगता है, क्या आकलन किया आपने? देखिए, मैं संघ का नाम लेना नहीं चाहता था कि मैंने जो शर्तें गिनवाई उसमें मैंने कभी भी संघ की नहीं गिनवाई, पर आज आपने अगर आप नाम ले दिया तो संघ का मैं स्वयंसेवक हूं और हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमें ये सिखाती है कि जब भी देश को कोई ज़रूरत हो तो आप देश की लड़ाई लड़ें, और जब आपके क्षेत्र की कोई आवाज़ हो तो उस आवाज़ में कई बार कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई पार्टी या कोई अधिकारी गलत निर्णय ले लेता है, तो आपने वो बातें सब भूलकर अपने अधिकारियों की लड़ाई के लिए लड़ना है। ये हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमें सिखाई है। आपने कहा कि आपने भारतीय जनता पार्टी का राव इंद्रजीत सिंह जी का साथ दिया है। देखिए, मैं 5 साल से नहीं 10 साल से लगातार जब भी भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी चुनाव हुआ, मैंने बड़े उमंग और उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ निभाया है। और मैं ये मानता हूँ कि पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कही हुई बात पर विश्वास करता है और उनको कहीं ना कहीं वो मानता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात कही है तो कहीं ना कहीं सफल होगी। मैंने भी अभी उन्होंने घोषणा की थी कि हम 1 लाख नौजवानों को राजनीति के मैदान में उतारेंगे, तो मैंने कहीं ना कहीं उनकी बात को ये मानकर ये माना था कि प्रशांत सन्नी यादव अभी उम्मीदवार होंगे, और इलाके ने भी माना था जब उन्होंने अभी 15 अगस्त को जब ये भाषण दिया कि हम 1 लाख नौजवान जो साधारण परिवार से आते हैं उनको राजनीति का अवसर देंगे।
तो सभी क्षेत्र के लोगों ने मुझे बधाई देना शुरू कर दी थी। क्यों मैं ये बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ, एक मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ पूरे हरियाणा में कि जो नौजवान हूँ, 36 साल मेरी उम्र हुई है। इन्होंने कहा नौजवान को टिकट देंगे, और ये कहा कि साधारण परिवार के व्यक्ति को टिकट देंगे, ये कहा कि सर्वे में जो सबसे ऊपर आएगा उसको टिकट देंगे। तो मैं आज बड़े खुले मन से कह रहा हूँ कि नौजवान, मैं 36 साल मेरी उम्र है, नौजवान होना ही मेरा टिकट मांगने का अधिकार नहीं है। मैंने 2 चुनाव लड़के ये साबित किया है कि इस इलाके की जनता मुझे अपने सेवक के रूप में देखना चाहती है। और दोनों चुनाव में, एक चुनाव में मेरे को 10,000 से ज़्यादा वोट मिले और 4,000 वोटों से मैं जिला परिषद का वो चुनाव जीता था। और दूसरा चुनाव मैंने 2019 में निर्दलीय लड़ा, मेरे को 22,104 मत मिले। जनता का खूब सारा आशीर्वाद, खूब सारा प्यार मुझे मिला। और साथ ही साथ एक नेता होने के लिए एक ये साबित करने होते हैं कि आपके पास जनता का जनाधार है या नहीं। 2018 में हमने उस ग्राउंड में रैली की जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रैली की। हमने कोई नेता नहीं बुलाया, वो भी पंचायत ने, इलाके ने रैली की थी। हमने वो रैली करके भी ये साबित किया कि जनता हमारे से प्यार करती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नौजवान होने के नाते मैं टिकट नहीं मांग रहा था। ये इलाका, ये देश, ये इनसे सवाल पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी से कि आपको और किस प्रकार का योग्य व्यक्ति चाहिए जिसके पास इतनी क्षमता थी, जो बिल्कुल साधारण घर से, परिवार से जन्मा है, उसकी आपने टिकट काट दी। आप कह रहे थे सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। मैंने आज खुले मंच से कहा है, अगर सर्वे में प्रशांत सन्नी यादव का नाम ना हो, अगर मैं ये जो बात कह रहा हूँ एक भी बात गलत हो, तो मैं बड़े खुले मन से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की मदद करने का काम करूंगा। इन्होंने नौजवान को प्रशांत सन्नी यादव की टिकट नहीं काटी, इन्होंने उस हर नौजवान की टिकट काटी है जो आगे आने वाले देश के भविष्य के लिए लड़ना चाहता था। इन्होंने हर उस मध्यम वर्ग के परिवार को दबाया है जिनके परिवार के बच्चे राजनीति में आकर देश की सेवा करने चाहते थे। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने ये वादा कोई नौजवानों के साथ ये नहीं किया कि सचमुच में ये नौजवानों को लेकर आना चाहते हैं। इन्होंने ये वादा लोकसभा के चुनाव जीतने के लिए और अपने घर को भरने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए ये वादा किया था। चर्चा ये भी है कि पार्टी के साथ एक नेता का दबाव था, उनके रिकमेंडेशन से टिकट दी गई। तो डहीना भोसले की बात करने, जिला परिषद का चुनाव हारते उनको टिकट दे दी गई। रेवाड़ी में जो उस कैंडिडेट को टिकट दी गई जो जिनका काफी विरोध था उनके इलाके में, इसको किस तरह से देखते हैं? उस नेता की क्या भूमिका? देखिए, मैं ये विश्वास कमी रह गया, आप उसका विश्वास नहीं जीत पाए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, बड़े खुले मन से मैं कहता हूँ कि ये सब जितनी भी बात कही इन्होंने, ये भारतीय जनता पार्टी एक कमजोर पार्टी है। इनको जिस भी नेता ने धमकाया है उसी नेता की टिकट की घोषणा हुई। और जो हमारे जैसे सच्चे सेवक हैं जिन्होंने लगातार, अब आप ये देखिए 2014 में, 2019 में, 2024 में, 2020 में रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव में, राजस्थान में बाबा बालकनाथ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति आके बताया कि प्रशांत सन्नी यादव की ड्यूटी लगाई थी। और मैंने निस्वार्थ बगैर ड्यूटी के हर चुनाव में पसीना बहाकर, अभी 2024 का चुनाव था, 51 डिग्री टेम्परेचर में मैंने घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर भारतीय जनता पार्टी की वोट की अपील की थी।